आइए आप सबका मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। आज का विषय है, जैसे आपको हम बताएं कि इसका जो है कि जितना आपका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड पे ऑल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड है ना, उस पे सब पे जो ट्रेनिंग आप लेते हैं उस पे हम सब टाइप का वीडियो बना करके सब पे हम वीडियो देंगे, क्योंकि आपको जो है कि समझने में और लिखने में काफ़ी आसान और सहूलियत हो जाए। तो इसके लिए मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करते कि वीडियो को लाइक कीजिए। इसलिए वीडियो का आप लाइक नहीं करते हैं आप लोग तो क्या होता है, यूट्यूबर का हौसला जो है ना टूट जाता है। लाइक कमेंट और शेयर करते रहते हैं तो हौसला बुलंद रहता है, तो वीडियो बनाने में मन लगता है और वीडियो बनाने की उत्सुकता बरकरार रहती है। तो लेके चलते हैं आपको, सीधे हम लेके चलते हैं। देखिए खाता बही लेजर, अब आ गया कि लेजर देखिएगा। खाता बही लेखांकन की ऐसी पुस्तिका है, खाता बही लेखांकन की ऐसी पुस्तिका है जो लेन देन माने एलडीपी में लिखी बातों को मदवार हेड वाइज लिखा जाता है। बात समझ गए ना। जो वहीं खाता बही जो है कि जो खाता बही जो एलडीपी में लिखा जाता है ना, उसी को कहा कि मदवार की हेड वाइज लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? खाता बही में। वहीं अब दूसरी भाषा में कह रहा है खाता बही दूसरे आइडिया शब्द का देखिएगा। खाता बही वह पुस्तिका है जिसमें लेन देन सारी जानकारी, लेन देन की सारी जानकारी को मदवार लिखा जाता है। क्या किया जाता है? मदवार लिखा जाता है। माने जो मद हो गया, जैसे मान लीजिए इसका हेड होता है, हेड माने होता है जैसे मान लीजिए कि कोई सामान खरीदारी की है, लेखन सामग्री हो गया, तो लेखन सामग्री जितने का बुक्स हो गए, लेखन सामग्री हो गई, यातायात में जितने माने यातायात आने जाने में खर्च हो गया वो या क्या हो गया, वो यातायात में हो गया। उसके बाद में देखिएगा कि ऑफिस एक्सपेंस वही होता है। ऑफिस में जी टाइप का एक्सपेंस हुआ वो इसी को क्या कहते हैं? मद वाइज कहते हैं। ठीक है, लेखन सामग्री। उसके बाद में देखिएगा कि क्या हो गया, कैडर की मानदेय। ठीक है ना। उसके बाद में देखिएगा अनेकों टाइप का इसका हेड वाइज होता है, उसे हम क्या करते हैं? उसी मदवार कहते हैं। ये मदवार लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको ही समझ गया ना, समझा कि नहीं? हेड वाइज लिखते हैं, हेड वाइज लिखते हैं। अब देखिएगा जनरल वह पुस्तिका है जिसमें रोज की उधार लेन देन, रोज की खर्च को लिखा जाता है। बात समझ ना। क्या करते हैं? जो डेली का खर्च होता है उसको हम क्या करते हैं? लिखते हैं। अब उसको देखिएगा कि खाता बही कह रहा है। ठीक है, खाता बही में कह रहा है कि जो कि एलडीपी में लिखा जाता है उस बात को क्या करते हैं कि हेड वाइज, ठीक है, हेड वाइज उसको लिखा जाता है, माने मदवार लिखा जाता है उसको। अब खाता बही वह पुस्तिका है जिसमें लेन देन की सारी जानकारी मदवार लिखा जाता है। बात समझ ना। माने खाता बही में लेन देन पुस्तिका जो होता है एलडीपी होता है, उसकी क्या करते हैं? सारा जानकारी जो होता है उसको क्या करते हैं? मदवार लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? खाता बही में लिखते हैं। अब हो गया आपको। उसके बाद में देखते हैं कि ये हो गया। उसके बाद में आ गया कौन? दूसरा आ गया जनरल। अब जनरल में क्या करते हैं? तो कहता है जनरल में कहता है कि देखिएगा कि जनरल में कहता है वह पुस्तक देख रहे हैं ना, वो यहाँ पर कह रहा है कि वह पुस्तक है, जनरल वह पुस्तक है जिसमें रोज के उधार लेन देन, रोज के खर्च को लिखा जाता है। माने डेली खर्च, डेली एक्सपेंस क्या हुआ, डेली खर्च क्या हुआ, माने डेली हम किसको कितना उधार दिए। ठीक है, उसी बात को क्या किया जाता है? इसमें लिखा जाता है। या हम जो है कि कितना खर्च किए, जैसे बैठक खर्च हो गया या अनेकों टाइप का ऑफिस में खर्च होते हैं, तो वो खर्च को लिखा जाता है। अब तो हो गया, आपको देखना है कि अब आपको समझ गया कि लेजर हो गया और जनरल हो गया। ये आपको दो बातें समझ में आ गई, ये बातें दो समझ में आ गई। अब आपको लेके चलते, अगर नहीं समझ में तो बोलिएगा तो विस्तार किया जाएगा। ठीक है ना, उस पर एक और वीडियो बना कर दिया जाएगा। अब देखिएगा मिनट रजिस्टर। ठीक है, मिनट रजिस्टर कह रहा है कार्यवाही पुस्तिका। इसे क्या कहते हैं? कार्यवाही पुस्तिका कहते हैं। कार्यवाही, इसको मदर बुक भी कहते हैं। देखिए, कार्यवाही पुस्तिका को मदर बुक भी कहा जाता है क्योंकि इस पुस्तिका में सीबीओ संबंधी सारी जानकारी को लिखा जाता है। इस पुस्तिका जो है कि मदर बुक है, इसमें सब टाइप सारी जानकारी दिया जाता है। इस अगर मदर बुक के आधार पे आपका सारा पुस्तिका को लिखा जाता है। ठीक है ना। उसमें देखिए कि सब सारी टाइप के जानकारी, जितने एजेंडा जो भी होता है, जितना टाइप का उसमें लेखांकन होता है, जो आपको एक जो है कि बैठक में जो जितना टाइप का लेखांकन होगा वो सारे इसमें सारी बातें होती है। आपका कार्यवाही पुस्तिका न तो मुख्य पुस्तिका में आता है। अब देखिए कार्यवाही पुस्तिका जैसे होता है ना, आपकी दो टाइप के पुस्तिकें हो गई। ठीक है ना, एक होगा, अब वहीं कह रहा है कि एक कार्यवाही पुस्तिका न तो मुख्य पुस्तिका है, ना ही सहायक पुस्तिका है, ना मुख्य पुस्तिका है ना सहायक पुस्तिका है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा कि ना मुख्य पुस्तिका ना सहायक पुस्तिका है। मैंने आपको दो पुस्तिका हम बताए थे। ठीक है,
दो पुस्तिका हम बताए थे। एक पुस्तिका बताए थे कि आप मुख्य पुस्तिका, दूसरा बताए थे आपको सहायक पुस्तिका, ठीक है ना, सहायक पुस्तिका बताए थे। उसके बाद में देखिएगा कि सहायक पुस्तिका मुख्य पुस्तिका होगा, लेकिन ये जो है कि मदर बुक जो आता है, मिनट बुक जो आता है, कार्यवाही पुस्तिका आता है, ये क्या होता है, ये किसी पुस्तिका में नहीं रहता है। ये जो है कि अलग पुस्तिका है, ठीक है। ये जो है कि कार्यवाही पुस्तिका अलग पुस्तिका है। अब ये कहता है कि देखिएगा कार्यवाही पुस्तिका न तो मुख्य पुस्तिका में आता है, ना ही सहायक पुस्तिका में आता है। कार्यवाही पुस्तिका अधिकृत होता है, ठीक है ना, माने इसको क्या किया जाता है, इसको जो है कि अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष होते हैं उसको अधिकृत करती है, होने के बाद ही इसे लेन देन को LDP में लिखा जाता है। अब देखिएगा कि इसको जो है कि अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष OB मेंबर जो होता है इसका क्या करता है, इसको सत्यापन भी करता है। उसमें क्या होता है, अब देखिए हम आगे बात, अधिकृत का मतलब क्या होता है, कार्यवाही रजिस्टर या कार्यवाही पुस्तिका पर कम से कम 2 सदस्य का हस्ताक्षर। देखिए अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष में कि नहीं का 2 का हस्ताक्षर होता है, उस पर क्या होगा, स्टैंप लगा करके समूह का, ठीक है ना, उस स्टैंप लगा कर मोहर लगा करके, या जिसका होगा, समूह हो गया, भी हो गया या CLF हो गया, जिसका हो गया उसका क्या करते हैं, मोहर लगा करके उस पर क्या किया जाता है, अध्यक्ष सचिव का सिग्नेचर कर दिया जाता है, ठीक है। तो कहा गया वहीं अधिकृत हो गया, माने सत्यापन हो गया, ठीक है। अब देखिएगा अधिकृत में कहता है कार्यवाही रजिस्टर को हम बताएंगे कम से कम 2 सदस्य अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का में से किन्हीं 3 में से किन्हीं 2 का हस्ताक्षर रहता है। 2 का हस्ताक्षर तथा तिथि एवं समूह का तिथि रहता है, जैसे मान ली कि दिनांक रहेगा, और क्या रहता है उसमें तिथि भी रहता है और समूह का मोहर भी लगा रहता है, जैसे आपको हम बता दिए थे लगा होना चाहिए। साथ ही जो लेखापाल होते हैं, जो लेखापाल देखिएगा समूह का लेखापाल कौन होते हैं, जीविका मित्र यानी CM होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, जीविका मित्र का हस्ताक्षर भी होता है। तो देखिएगा कि ये जो है कि ये सारे आपको जो है कि बता रहे हैं कि ये सारे पुस्तिका जो है कि जितने टाइप की पुस्तिका जो आप जा करके 6 से 7 दिन का ट्रेनिंग लेते हैं, वो सारे पुस्तिका को हम आपको एक एक करके बताएंगे। ये पुस्तिका को आप सही से देखिएगा, समझिएगा, और हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक देखिएगा, एक बार नहीं समझ 2 से 5 बार देखिए, 4 बार देखिएगा तो वीडियो आपको साफ़ सुथरा समझ में आएगा। तो ये पुस्तिका लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो आप पुस्तिका के बारे में समझिए कौन कौन सी पुस्तिका होती है, ठीक है। तो ये सारे पुस्तिका के बारे में हम एक एक वीडियो बना करके आपको देंगे। आपको अगर कहीं भी दिक्कत परेशानी आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, तो उसको हम फिर से विस्तार करेंगे, ठीक है। अगर आपको जीविका से कोई प्रतिवेदन चाहिए तो उस पर भी आपको कमेंट कीजिएगा, तो आपको वीडियो बना करके दे देंगे। ऐसे हम बहुत सारा वीडियो बना करके देखे हैं, देखिएगा समूह से लेकर के CLF तक जो है कि सारा टाइप के बहुत टाइप के वीडियो देखें। आपको कहीं दिक्कत परेशानी आ रहा है तो अगर हमारा वीडियो को देखिएगा तो वहाँ पे आप कहीं भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगा, साहब टाइप का पुस्तिका को आप लिख सकते हैं। धन्यवाद, मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और जो कि इसके और आगे जो पुस्तिकें हैं वो पुस्तिका के लिए आप जो कि वीडियो पे देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे देखिए, उसके बाद में सारा पुस्तिका आपको मिलते रहेगा। धन्यवाद।